तो नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, जो टोटली हम रीजनिंग के 10 मॉक टेस्ट करने वाले हैं, तो आज ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो, आपके लिए सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो सीरीज में आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अगला पद कौन सा आएगा। देखो, एक्स के बाद वी आता है, वी के बाद टी और फिर आर और फिर यहाँ क्या आ जाएगा। तो आप सीरीज का देखो लगाइए। देखो, एक्स आता है आपका 24 पर और वी आता है 22, यानी कि देखो -2 की सीरीज चल रही है। फिर वी आता है 22 और टी आता है 20 पर, फिर इसमें -2 और टी 20 पर होता है, आर 18 पर आता है, ये भी -2। जब आर 18 पर तो यहाँ क्या आएगा, 16 पे आएगा। और 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है पी। ठीक है, तो पहले हमारे पी से स्टार्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो हम क्या करेंगे, देखो पहले पी से, देखो इसमें तो ऑप्शन एक ही पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो ये क्यू से हो रहा है पहला वाला, ये पी से हो रहा है, ये एस से हो रहा है और ये क्यू से हो रहा है। हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पहला अक्षर पी आएगा, तो हमारा पी से ऑप्शन स्टार्ट होने वाला है। तो हमें ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा, क्योंकि यही हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है। इसका लॉजिक क्या है, माइनस का 2 हो रहा है सब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो, घोड़ा अस्तबल। देखो, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में ही तो रहता है। देखो, आसमान कहाँ रहते हैं, तारे में थोड़ी नहीं रहते हैं, तो ये तो नहीं। कबूतर शांति में रहता है, नहीं। ठीक है, गाय बछड़ा में रहती है, नहीं। कार गैरेज में होती है, ठीक है, सही बात है, कार गैरेज में खड़ी भी होती है और वहां सही भी होती है। ठीक है, जैसे कि घोड़ा अस्तबल में आराम करता है और वहां रहता भी है, तो इसी प्रकार कार गैरेज में रहती भी है और कार गैरेज में सही भी होती है। तो इसका आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि कार का किससे मैच हो जाएगा, कार का बन जाएगा आपका गैरेज से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो देखो बी का इससे संबंध आ रहा है और हमारा डी का किससे आ जाएगा। देखो, बी के बाद आता है सी। ठीक है, तो +1 हुआ, बी के बाद क्या हुआ, हमारा सी आया। ठीक है, उसके बाद देखो डी में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो डी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ई आएगा, सिंपल सी बात है। और इसके बाद जे आई, तो इसमें क्या हो रहा है, अब -1 हुआ। देखो, पहले +1 हुआ, अब -1 हो रहा है। और एच में अब हम -1 करेंगे, तो एच में अगर -1 करा हमने, क्या बैठेगा, अगर एच में भी देखो, डी में हमने +1 करा तो ई बना, और एच में से -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, जी बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, पहले ई से तो हमारे सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारा किस में आ रहा है, जी तो हमारा पहले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले 2 शब्दों से भी आपका आंसर आ गया है। सीरीज आपकी वही लगेगी, +1 -1 वो। ठीक है, +1 -1 वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो ये कहता है, देखो, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति पर आधारित है। ठीक है, उसी आधार पर अनुत्तीर्ण समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो, आपकी इक्वेशन दे रखी है 14 × 13 = 128। ठीक है, फिर दे रखा 16 × 13 और 280 आ रहा, 15 × 11 बराबर है किसके। तो आपको देखो लॉजिक ढूंढना है, आप लॉजिक ढूंढना है आपको। अब आप देखिए करिएगा इसे, क्या किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। देखो, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 14 × 13, तो हमारा कितना बैठेगा, 182। ठीक है, और यहाँ आ रहा 128। तो अब एक बात बताइए, हम इस 8 को पीछे ले जाएं और 2 को आगे ले आए, तो हमारा क्या बनेगा, 128 बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और लास्ट वाले दोनों अंकों को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 13 में अगर 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 182 आएगा, और 182 में 8 और 2 को आपस में चेंज कर दे तो 128 बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखो सेकंड भी चेक कर लेते हैं। देखो, 16 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें, देखो 16 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना बचेगा, 208 बनेगा। ठीक है, 208 बनेगा, और लास्ट वाले डिजिट को हम चेंज करेंगे तो 208 का बन जाएगा। देखो, 8 जीरो की जगह 8 आ जाएगा, और 8 की जगह 0, तो हमारा 280 बनेगा। तो इसमें भी हमारा 280 आ रहा है, तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसका आंसर निकालेंगे। देखो, 15 में हम 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 में अगर 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में जब 15 5 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 15 और 1 16। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 165 आया। देखो, 165 को हमने क्या करा था, अब इन दोनों अंकों को हम चेंज करने, तो ये बन जाएगा 156।
तो हमारा क्या राइट आंसर बन जाएगा, 156 इसका सही आंसर बन जाएगा। तो 156 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 156 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको देखो मेरी राइटिंग समझ में आए तो आप मेरी जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्या जाएगा, 156 आंसर बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो ये कहता है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां बैठी है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी पता होगी, इधर हमारा दाएं होता है और इधर हमारा बायां होता है। ठीक है, तो आपको देखो ज्यादा वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दाएं और बाएं लिख लेना उसी के हिसाब से। देखो तो मैंने ये लिख दिया, तो कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी, तो ये हमारी पंक्ति हो गई है। ठीक है, देखिएगा, तो अब इसमें क्या कहता है, P है M के बाईं ओर। ठीक है, P किसके है, M के बाईं ओर है, तो P हमारा M के बाईं ओर बनेगा नहीं बनेगा, देखो P हमारा यहां बनेगा और M के बाईं ओर बना नहीं बना। ठीक है, फिर कहता है और O के दाईं ओर, अब O के, अब ये P के बारे में बात चली। ठीक है, O के ये दाईं ओर, देखो O के तो P दाईं ओर है और M के बाईं ओर, बना नहीं बना। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। देखो आर बैठी है एन के दाईं ओर। ठीक है, आर बैठी है हमारी कहीं पे। ठीक है, आर है किसके, एन के दाईं ओर। ठीक है, एन के दाईं ओर आर यहां बैठेगी। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या कहता है, परंतु ओ के बाईं ओर, और ये ओ के बाईं ओर बैठी है, तो देखो सिंपल सी बात है, ओ के बाईं ओर तो आर यही बैठेंगे और एन यहां आ जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारा कौन बैठा है, पी हमारा इधर है और एम इधर है और एन आर इधर है, तो बीच में तो हमारा ओ ही है। ठीक है, ओ है नहीं है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बन जाएगा कि बीच में कौन बैठा है, बीच में हमारा ओ बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा आपके लिए, देखो एक ये, देखो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आपको इसमें करना क्या है, देखो आपको इसमें देखो क्या सीरीज दे रखी है, 5 6 7 और 23 दे रखा है। ठीक है, 4 5 6 14 दे रखा है, 3 4 5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या आ जाए, तो सिंपल सा है। देखो आपको देखो इन क्या 5 और 6 और 7, देखो 5 6 जा कितना होता है, 5 6 जा हमारा 30 होता है, और ये 7 को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा कितना बनेगा, 23 बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ हमारा 23 आ रहा है। तो सिंपल चाहिए, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीसरे को माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लॉजिक की पता पड़ गया। अब हम इसे करते हैं, देखो 3 में अगर 4 की मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12 और माइनस का 5, अगर हम 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 बन जाएगा, तो इसका 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, वकीलों शिक्षकों और शिक्षितों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो आपके लिए इसमें गोले दे रखे, तो आपका किससे मैच करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात बताइए मुझे, देखो पहले वकील होंगे या शिक्षक होंगे, वो शिक्षित तो होंगे, तो सिंपल सी बात है शिक्षित आ जाएंगे, वकील और शिक्षक भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखो जरूरी नहीं है, देखो शिक्षित वकील भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ वकील नहीं भी हो सकते, लेकिन जो शिक्षित है वो शिक्षक बन सकते हैं। तो अब इनमें हमारा क्या है, अब इनमें हम एक दूसरे को इन्हें काट देंगे। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। ठीक है, तो यही हमारी इसकी आकृति बनेगी। ठीक है, तो अब आपको इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपको कह रहा है, देखो यदि किसी दर्पण में रेखा XY पर रखा जाए तो ऊपर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न का सही प्रतिबिंब होगी, तो सिंपल सी बात है, देखो आपकी आकृति दे रखी है और ये इधर को चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब आप ये बताइएगा, ये देखो ये वाला इधर जाएगा, सिंपल सी बात है, ये इधर का पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये गोला ऐसे बनेगा और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद और ये वाला चिन्ह आपका बीच वाला ही ऐसे तिरछा हो जाएगा और ये बीच में ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद ये वाला यहाँ बन जाएगा और ये है। ठीक है, जब इधर बनेगी तो आकृति आपकी ऐसी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, देखो परफेक्ट तो नहीं बने पे ये, लेकिन
बनेगी कुछ इस टाइप से ही। अब देखो इसमें आप चेक करो, देखो पहले आकृति चेक करें, ये भी नहीं मैच कर रही है। सेकंड वाली देखो मैच करी है, लेकिन देखो ये वाला डंडा इधर आता, ठीक है, तो ये इसमें भी नहीं है। और थर्ड वाली तो बिल्कुल ही मैच नहीं करी, तो आपका एक ऑप्शन बचा और इससे मैच करते हैं, देखो इससे ये मैच कर रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए देखो ऊपर वाला हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है सभी कीड़े सर्प हैं। देखो हमारे कीड़े हैं कोई, ठीक है, सभी कीड़े क्या है हमारे, सभी कीड़े सर्प हो गए, ठीक है, और सभी सर्प कछुए हैं, और ये सारे सर्प हमारे क्या बन जाएंगे, कछुए बन जाएंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, कछुए बन जाएंगे। सभी सर्प हमारे कछुए बन चुके हैं, तो सभी कछुए कीड़े हैं। देखो कछुए यहाँ पर और कीड़े यहाँ पे, तो कछुए कीड़े बन सकते नहीं बनेंगे, तो पहला तो हमारा है नहीं। ठीक है, सभी कीड़े कछुए, कीड़े अंदर है और कछुए बाहर है, तो ये सभी कीड़े कछुए हो सकते हैं, तो सही बात है, सभी कीड़े कछुए हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सेकंड वाला सही है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, तो आपका क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आपका ये क्वेश्चन कहता है जब एक बस चलती है तो निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री बस में चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और अब वह बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर गए। आरंभ में कितने वह यात्री थे, तो अब हम इसे ऑप्शन से लेते हैं। ठीक है, पहले दो ऑप्शन उठाते हैं। देखो पहला हम 25वां उठाते हैं, तो ये कहता है एक बस में कुछ यात्री बैठे थे, पहले बस में आधे यात्री उतर गए, तो 1/2 करेंगे, तो ये तो हमारा पॉइंटर में आ जाएगा 12.5, तो आधे यात्री तो हमारे ऐसे उतरेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे ऑप्शन से ट्राई करेंगे। तो पहले ये कह रहा 30, ठीक है, ये कह रहा है 1/2 यात्री उतर गए, यानी कि आधे यात्री उतर गए, तो इनका 1/2 निकालेंगे, तो 1/2 हमारा कितना है, 15 यात्री उतर गए, तो बचे कितने हमारे, 15 यात्री बचे। ठीक है, ये कह रहा है फिर 35 यात्री बस में चढ़े। 15 में अगर हमने 35 जोड़ दिया तो कितना बच जाएगा, 15 5 40 10 50। ठीक है, तो हमारे 50 यात्री चढ़ गए। ठीक है, यहां तक। फिर वो कहता है एक दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। अब देखो ये 50 यात्री हो गए, तो 50 यात्री का 1/5 निकालेंगे, हमारा कितना बचेगा, 10 बटेगा। तो हमारे जब 1/5 उतरे तो 10 उतर गए, तो हमारे कितने बचे, 40 यात्री बचे। फिर वो कहता है उतर गए 40 यात्री चढ़े, और जब 1/5 उतरे थे और 40 इसमें चढ़ चुके हैं, तो 40 और 40 हमारे कितने हो गए, 80 यात्री बने नहीं बने। ठीक है, वो कहता है अब बस में 80 यात्री थे, और टोटल देखो अब यहाँ भी 80 हो गए और यहाँ भी 80 यात्री थे। ठीक है, तो अब बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर चले। आरंभ में कितने व्यक्ति, तो ठीक है, तो इसमें पूछा है शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो हमने ऑप्शन कौन सा लिया था, ऑप्शन नंबर हमने बी लिया था। तो अगर बी से हमारा 80 व्यक्ति बैठ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है, नहीं है, बताइए। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, आरंभ में बस में हमारे 30 यात्री थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि a बराबर 1 है, ठीक है, देखो एक a बराबर हमारा कितना दे रखा, 1 दे रखा है, और एंड बराबर 19, तो बैट बराबर हमारा क्या है। देखो a हमारा 1 पे आता है 1, ठीक है, एंड हमारा देखो a 1 पे हुआ, और एन हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है, प्लस डी हमारा कितने पर, 4 पर आता है। देखो 1 4 5 और 14 5 19, तो इनको अगर हम सम करेंगे तो ये 19 बैठेगा। तो बैट हमारा कितने बनेगा, बी हमारा 2 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, और टी हमारा 20 पर आता है। देखो 20 और 1 21 और 2 23, तो हमारा इन तीनों का सम क्या बैठेगा, 23। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 23 बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कहता है आपके लिए, देखो देखो स्टेज का HGZT, ठीक है, एस हमारा 19 पर आता है, ठीक है, प्लस, और एच हमारा 8 पर, 19 8 कितना बैठता है हमारा 27, ऐसे ही हमारा T20 पर आता है और G7 पर आता है, तो 20 27। यानी कि देखो एक बात आपको लॉजिक पता चल रही होगी, तो आप इन दोनों को सम करोगे तो इनका जो सम बैठेगा 27 बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा, जैसे कि नॉर्थ है NORTH, ठीक है,
तो इनका सम हमारा 27 बचा ही। तो अगर हमारा देखो ये n हमारा कितने पाया था, 14 पाया था। 27 में से अगर हम 14 घटा दिए जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो हमारा 13 पर क्या आता है, m आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा देखो ऑप्शन हमारा एम से स्टार्ट होगा, तो एन से तो हमारा स्टार्ट होगा नहीं। फिर ये करा ओ हमारा 15 पर आता है। अगर 27 में से 15 गए तो 12 बचेगा, तो 12 पे हमारा क्या आता है, एल आता है। ठीक है, एम के बाद क्या आएगा, हमारा एल आएगा। तो इसमें ऑप्शन में जी दे रखा है और इसमें हमारा एल दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हमको जरूरी नहीं हम पूरा ही क्वेश्चन को यानी कि डिकोड करें। ठीक है, उसके बाद हमें अगर ऑप्शन हमारा 2 के 3 के बाद निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसी पे निकल जाएंगे, जिससे हमारा टाइम की बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो इसमें आपको आकृति दे रखी है, तो आकृति हम आपको दे रखी है, इसमें बताइएगा। देखो आकृति आपको ये पहला पेज दे रखा है। ठीक है, पेज को पहले वो मोड़ रहा है। ठीक है, हाफ मोड़ रहा है, फिर उसको इधर मोड़ रहा है, फिर ये। ठीक है, आपका ये कुछ पेज इस टाइप से बनेगा। ठीक है, पेज आपका ये गोला बनेगा। जब आपके लिए कोने से काट रहा है तो ये ऐसे कटे, अरे नहीं। ठीक है, तो आपका ये गोला बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये काट रहा है तो ये यहाँ कटेगा और ये इसके विपरीत भी जाएगा और ये इसके विपरीत नीचे भी आ जाएगा और ये इसके विपरीत नीचे भी आएगा। ठीक है, तो कटिंग आपकी ऐसी हो जाएगी। और उसके बाद ये बीच में से काटा है तो ये ऐसे कटेगा और ऐसे। ठीक है, तो आप इसमें से देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो आपका इसमें डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कह रहा है आपका इंटरनेशनल लिख रखा है, तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल हमारा देखो एनुअल। देखो इसमें से आपके 3 तो शब्द ऐसे हैं जो इसमें से नहीं बनेंगे और एक शब्द ऐसा है जो इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है आपको वो चुनना है। देखो एनुअल में ANNUAL, तो ANNU। देखो इसमें आपका यू दे रखा है और इसमें आपका यू नहीं दे रखा, तो पहला तो आपका बनेगा नहीं। फिर देख रखा है लेमिनेशन। ठीक है, LAMINATION, तो LAM, तो LAM। ठीक है, तो इसमें आपका देखो M दे रखा है और इसमें आपका M नहीं दे रखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। और तीसरे में देखिए इसमें भी आपका M आ रहा है और ऊपर वाले में M है नहीं, तो आपका बचा ये क्या है, इंटरनल। तो आपका ये एक ऑप्शन बचा, तो आपका ये इंटरनल ही बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल है, देखो एक बार मैच कर सकते हो, INTER। देखो पहले में आपके इंटर और L पीछे आ रहा है, तो इंटरनल बन जाएगा। ठीक है, आपका ये बिल्कुल राइट आंसर आपका चौथा बन जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला बन जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये कहता है क्वेश्चन नंबर, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चलता है। तो एक व्यक्ति कोई भी हमारा ये पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह दाएं हमारा नीचे को घुमा जाएगा और 30 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर घुमा, तो पश्चिम हमारा इधर है, तो वो कहता है फिर 10 किलोमीटर चला। यहाँ उसने 10 किलोमीटर की दूरी चली। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो उसने हमारी देखो ये 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का पार्ट ये है, तो अगर 50 में से जाएगा तो हमारे यहाँ 40 किलोमीटर का ये पार्ट बचा, नहीं बचा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा कितने का बचा, 40 किलोमीटर का बचा। ठीक है, और ये हमारा 30 किलोमीटर का था, तो ये भी हमारा कितने का आएगा, 30 किलोमीटर का। उसने अब यहाँ से ये वाली दूरी पूछी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो हमारा 40 का स्क्वायर कितना बैठेगा, 40 का स्क्वायर हमारा बैठेगा 1600। ठीक है, उसके बाद ये 30 का स्क्वायर हमारा कितना बैठेगा, 30 का स्क्वायर हमारा बैठेगा 900। ठीक है, और 1600 और 900 कितना बन जाएगा, 1600 900 बन जाएगा 2500। और 2500 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, 2500 हमारा 50 का है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए, इसमें 50 किलोमीटर दे रखा है, तो यही हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा कि उसकी आरंभ की दूरी कितनी है, वो हमारी ये आरंभ की ये वाली दूरी हमारी कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल नीचे दिए गए शब्दों का क्रम दर्शाता है। देखो इसमें आपके लिए बीज दे रखा है, पुष्प दे रखा है, मिट्टी दे रखी है, पौधा दे रखा है, फल दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको ढूंढना है। देखो पहले देखो सिंपल सी बात है, बीज हो कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले आपको मिट्टी की जरूरत होगी नहीं होगी, तो सबसे पहले हमारा मिट्टी, तो मिट्टी हमारा 3rd नंबर पे दे रखा है। मिट्टी के बाद आपको बीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बीज की जरूरत, तो पहले हमारा 3 और 1 से स्टार्ट होगा, तो हमारा ये तो बनेगा नहीं,
ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके बाद देखो थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में 2 दे रखा है, लेकिन मिट्टी के बाद बीज की जरूरत है, तो आपका एक ऑप्शन बचा जो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि पहले आएगा मिट्टी आएगा, फिर उसके बाद बीज आएगी, फिर आएगा आपका पौधा, पौधे के बाद आएगा उस पर पुष्प, पुष्प के बाद आएगा आपका उस पर फल, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है ए बी की बहन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए जो है बी की बहन है, ठीक है। देखो इसका हमें पता नहीं है लड़का है या लड़की है, ठीक है। उसके बाद कहता है सी बी की माता है, तो सी जो है माँ दे रखी है, सी है माँ, ठीक है, किसकी, बी की। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की माँ भी तो यही होगी, सी, ठीक है। फिर वो कहता है डी सी का पिता है। अब देखो डी भी जो है इसका भी पिता दे रखा है, तो डी हमारा किसका, फादर है। फिर कहता है ई डी की माता है, देखो ई इसकी भी माता दे रखी है, कितना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखो ई जो है इसकी माता दे रखी है, ठीक है। तब ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें ए का डी से संबंध यहां तक पूछना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इन दोनों की माँ कौन है, सी है, और सी का पिता कितना है, सी का पिता कौन है, डी। यानी कि अगर आप लगाइए आपका कोई भाई है या बहन है, अगर भाई की माँ है तो आपकी माँ होगी, सिंपल सी बात है। और उसके भी माँ के पिताजी को आप क्या बोलते हो, नाना जी बोलते हो, नाना जी बोलोगे नहीं बोलोगे। तो उसे देखो पहला ऑप्शन दे रखा है दादाजी, तो एक ही दादाजी तो बनेंगे नहीं, दादी जी, दादी जी भी नहीं बनेगी। जब ये मेल है तो दादी जी का तो कोई मतलब नहीं, पुत्री, ठीक है। जब इनकी देखो ये पूछा ए का डी से, पुत्री भी नहीं बनेगी इनकी, क्योंकि पुत्री तो इनकी सी है डी की। एक बचा ऑप्शन आपका डी नातिन, ठीक है। और सिंपल सी बात है, इनका हमें पता है ये फीमेल है और ये इनका पता है हमारा मेल है, और ये इसकी माँ के पिता है, तो ये इसके दादा वो नाना जी बनेंगे, तो ये नाना जी की क्या लगेगी, नातिन लगेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्या बनेगी, नातिन है इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये मैं आपके लिए एक मास्टर क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपके लिए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। मैं आपको इसको जानबूझ कर लेकर आया था, मैंने डाला था, मैं कह रहा इस आपको कमेंट में जरूर आपके लिए देना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो निम्न में से भिन्न चुनिए, तो आपके लिए देखो इसमें दे रखा 42-28, 28, 14, 30, 24, 49, 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस करके देखते हैं। तो अगर हम पे देखो 42, 2 में से 12 में से 8 गया तो हमारा कितना बच जाएगा, 4, ठीक है। और 3 में से 2 गया 1, तो इसका डिफरेंस हमारा 14 निकलेगा। 14 2 जा 28, तो 14 इसका भी डिफरेंस निकलेगा। 30 में से 24 जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। 49 में 29 में से 5 गया तो हमारा 4 बनेगा, और 3 में से 2 गया तो हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आपका जो इन सब तीनों में से इसका भी 14 डिफरेंस है, इसका भी 14 डिफरेंस है, और इसका भी 14 डिफरेंस है। और ये ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है इसका हमारा कितना है, 6 डिफरेंस दे रखा है। तो इसमें क्या करा है, भिन्न चुनिए। तो सबसे अलग अब आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि यही सबसे आपका अलग दे रखा है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपको आपके लिए मैं एक एसएससी जीडी के लिए बहुत शानदार सी क्लास लेकर आया था रीजनिंग के, जो आपको सेम टू सेम बेस पेपर का ही मिलेगा, और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपको देखो कुछ क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस पेपर से उठाए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप ऐसी ही वीडियो को चाहते हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।